गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट टर्न पर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सीरीज़ बतलाया था, टेलीबार्स के माध्यम से किस प्रकार से हम सीरीज़ बनाएंगे। उसमें मैंने कंटिन्यूस सीरीज़ बनाना आपको बतलाया था, इंक्लूसिव फॉर्म में किस प्रकार से बनानी है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में किस प्रकार से बनानी है, इंक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या अंतर होता है। अब कई बार कुछ कैलकुलेशंस के लिए हमें इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है, समावेशी को अपवर्जी में बदलना या कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। जब हम एवरेजेस पढ़ेंगे तो उसमें मीडियन और मोड में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वहाँ पर हमें इंक्लूसिव फॉर्म में सीरीज़ दी हुई हो तो उसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। देखिए, लास्ट टर्न पर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें जो वेरिएबल है या जो एक्स है या जो ग्रुप्स हैं वो इस प्रकार से थे: 100 to 119, 120 to 139, 140 to 159, 160 to 179, 180 to 199। ये एक इंक्लूसिव फॉर्म में सीरीज़ है जहाँ एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट में एक निश्चित अंतर है। अगर यहाँ हमें इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी। पहला स्टेप, एक ग्रुप की अपर लिमिट और उसके तत्काल बाद वाले दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट का अंतर लें। यहाँ पर तो जैसे सभी में समान अंतर है, एक का अंतर है, एक ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट में एक का अंतर है, फिर दूसरे ग्रुप की अपर लिमिट और तीसरे ग्रुप की लोअर लिमिट में एक का अंतर है, समान अंतर है। तो ये जो अंतर है सबसे पहले वो अंतर लें 1, उस अंतर का हाफ करें। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए 120 माइनस 119, ये अंतर लिया हमने एक, इस अंतर का आधा किया यानी डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5। अब इस 0.5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ेंगे। लोअर लिमिट में से तो इसको माइनस कर दें -0.5 और अपर लिमिट में जोड़ दें 0.5। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 0.5 और 119 प्लस 0.5। तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा आपके, पहला ग्रुप 99.5 और ये अपर ग्रुप 119.5। तो ये इसका ग्रुप बन गया 99.5 से 119.5। ठीक है। इसी तरीके से ये ग्रुप 120 में से 0.5 घटाया तो 119.5 और 139 में 0.5 जोड़ा 139.5, इसमें से 0.5 घटाया 139.5, इसमें 0.5 जोड़ा 159.5, यहाँ 159.5 से 179.5, 179.5 से 199.5। अब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक ग्रुप की अपर लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट समान हो गई। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। अब यहाँ आपको दे रखा है वेजेस 10 to 19.9, 20 to 29.9, 30 to 39.9, इस तरीके से। तो यहाँ एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट में कितना अंतर हो गया, 20 माइनस 19.9 दैट इज 0.1। इसका हाफ किया तो 0.05। अब ये 0.05 हर एक ग्रुप की लोअर लिमिट में से घटा दें और अपर लिमिट में जोड़ दें तो ये हो गया 9.95। 10 में से 0.05 घटाएंगे ना तो 9.95, 9.95 से ही हो गया 19.95, इसमें 0.05 जोड़ेंगे तो 19.95। इधर 19.95 से 29.95, 29.95 से 39.95, 39.95 से 49.95, 49.95 से 59.95। ठीक है,
ये दूसरी सीरीज हो गई, ये तीसरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं 2 नंबर 4 नंबर में 6010 से 7000, 7010 से 8000। तो यहाँ एक ग्रुप की अपर लिमिट और दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट में कितना अंतर है? 10। इसका आधा करेंगे 5, 5 लोअर लिमिट में से घटा दें, अपर लिमिट में जोड़ दें। तो ये हो गया 6005 से 7005, इसमें से 5 घटाया, इसमें 5 जोड़ा। 7005 से 8005, 8005 से 9005 और 9005 से 10000। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर ये जो रुपीज़ वाली क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 10 to 19.99 दे देते हैं। 10 रुपये से लेकर 19 रुपये 99 पैसे और फिर 20 रुपये से 29 रुपये 99 पैसे। तो अब ये एक्चुअली 0.01 का अंतर हुआ, तो पैसे में 1 का ही अंतर होता है। तो फिर ये 10 to 20, 20 to 30 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लिख दें वेजेस इन 1000, 3 0, तो फिर 99 भी है तो भी उसका आधा करके उसको लोअर लिमिट में से घटाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे एक तो आपको दे दिया 10 रुपये से लेके 19 रुपये 99 पैसे, और फिर आपको दे दिया 20 रुपये से लेके 29 रुपये 99 पैसे, 30 रुपये से लेके 30 रुपये 39 रुपये 99 पैसे। ऐसे एक तो ये दे दें वेजेस इन रुपीज़, तो यहाँ तो दोनों में अंतर है 0.01, 1 पैसे का ही होता है। तब तो ये 10 से 20, 20 से 30 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ कह दें इनकम इन रुपीज़ 10 to 19.99 और यहाँ लिख दें इन 1000, यानी ये 10,000 से 19,990 हो गया। ठीक है, फिर 20,000 से 29,990, फिर 30,000 से 39,990। तो यहाँ अगर इन 1000 है तब तो फिर इसका अंतर लेना पड़ेगा। कितना अंतर है? 0.01, और 0.01 का आप हाफ करेंगे तो 0.005, वो इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 9.995 से 19.995, 9,995 से 19,995, और ये हो जाएगा 19,995 से 29,995, 29,995 से 39,900। ऐसे करना पड़ेगा, 3 डिजिट भी जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर इनकम इन 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मिड वैल्यू। ठीक है, मध्य मूल्य, ये मैंने आपको बतलाया। अब मध्य मूल्य मैंने आपको बतलाया L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएंगे आपको मिड वैल्यूज। जैसे ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था 100 से 119, 120 से 139, तो इसकी मिड वैल्यू क्या हो गई? 109.5, 129.5, इस तरीके से। तो L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, एक्सक्लूसिव सीरीज ली थी तो 100 से 120, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 100 + 120 डिवाइडेड बाई 2, तो 110। तो देखो अंतर आ गया। इंक्लूसिव सीरीज की मिड वैल्यू बनी 109.5, 129.5, और इसमें बनी 110, 130। हालांकि दोनों जगह आई या क्लास इंटरवल 20 ही आएगा। वो कैसे? 100 से 119 में जब इंक्लूसिव होता है तो 119 में से 100 घटा के 19 क्लास इंटरवल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 100 भी इसमें शामिल है, 119 भी इसमें शामिल है। तो 100 से 119 तक अगर आप गिनेंगे ना तो ये 20 आएगा। तो यहाँ पर भी क्लास इंटरवल 20 आएगा और इसमें एक्सक्लूसिव में भी क्लास इंटरवल 20 आएगा। इसमें हम 120 माइनस 100 करेंगे तो ये आई 20 आएगा। अब इसी में आगे लेते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पर तो जो ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा है इक्वल क्लास इंटरवल हैं, हर एक ग्रुप में 20-20 का क्लास इंटरवल है। लेकिन कई बार सीरीज इस प्रकार की दी हुई होती है जिसमें कि
इक्वल क्लास इंटरवल नहीं होता। जैसे ये एग्जांपल देखें, आपको ये ग्रुप दे रखा है 0 से 2, इसकी फ्रिक्वेंसी है 10, इसको हम x कहते हैं वेरिएबल को, और ये फ्रिक्वेंसी f। 0 से 2 10, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ऊपर वाले ग्रुप में 2 क्लास इंटरवल है, उसके बाद वाले में 3, उसके बाद वाले में 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 5। अब ये अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज है। हमें जब आगे एवरेजेस कैलकुलेट करने होते हैं तो अर्थमेटिक मीन को छोड़ दें, मीडियन और मोड में हमें जो है इक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज चाहिए होती है जहाँ तक संभव हो। तो हम कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है तो हमें वो कर लेना चाहिए। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा क्लास इंटरवल कौन सा है, लास्ट के 2 ग्रुप का 5। तो नेचुरली 5 से छोटी में तो हम कन्वर्ट कर नहीं कर सकते, तो 5-5 के क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो सकती है क्या, ये हम देख लें। तो देखो 0 से 5 एक ग्रुप बन जाएगा, 5 से 10 दूसरा ग्रुप बन जाएगा, 10 से 15 तीसरा ग्रुप बन जाएगा, 15 से 20 चौथा और 20 से 25 पाँचवा। तो ये इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट होने के बाद ये सीरीज आपकी इस प्रकार से बन जाएगी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब इसमें जो है फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएगी 0 से 5 में, तो ये हो गई आपके 28। 5 से 10 में ये दोनों जुड़ जाएगी, ये आपकी हो गई 41। 10 से 15 में ये तीनों आ जाएंगी, तो ये हो गई 40। 15 से 20 वो की वो रही 18 और 20 से 25 वो की वो रही 16। हम जोड़ के ग्रुप को बड़ा तो कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते। ये नहीं कि 20 से 25 वाले को 20 से 22 अलग कर दें और 22 से 25 अलग कर दें, वो नहीं कर सकते। कंसोलिडेट तो कर सकते हैं। तो यहाँ ये ऐसे बन गई, ठीक है। अब एक अगला एग्जांपल देखें, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60। ये भी अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज़ है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 20। तो सबसे ज़्यादा क्लास इंटरवल क्या है, 20 का है। अब अगर हम इसको 20 में कन्वर्ट करेंगे तो हो तो जाएगी। एक ग्रुप बनेगा 0 से 20, दूसरा बनेगा 20 से 40, तीसरा 40 से 60। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ग्रुप हमारे पास केवल 3 रह जाएंगे। तो अगर ग्रुप की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो उसके विश्लेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता है। समझ रहे ना आप, जैसे जैसे हमारे ग्रुप की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी विश्लेषण का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया 100 नंबर का। अब अगर मान लिया उसमें मैंने 2 ग्रुप बना दिए, 0 से 50 नंबर के कितने बच्चे हैं, 50 से 100 के कितने, तो उसका कोई विश्लेषण हो नहीं सकता। तो ग्रुप एक जस्टिफाइड नंबर में होने चाहिए, कम से कम 5 से लेकर 8 तक 10 तक ग्रुप हम मानते हैं जो जस्टिफाइड नंबर में हो। तो यहाँ 20 में नहीं बनाए तो हम ये करें कोशिश कि इसको तो 20 का रहने दें, बाकी क्या इक्वल में आ सकते हैं। तो यहाँ ये पॉसिबल है। पहले और दूसरे ग्रुप को आप मिला के 0 से 10 का बना दें, 17 फ्रिक्वेंसी। फिर 10 से 20 का एजिटेस रखें, 20 से 30 का एजिटेस रखें, 30 से 40 का एजिटेस रखें और फिर 40 से 60 का एक बना दें। तो यहाँ 4 ग्रुप तो एक समान के हो गए, लास्ट वाले को छोड़ दें। ऐसे ही आप अगला देखें, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 200, 200 से 500, 500 से 2000। यहाँ तो बिल्कुल ही अनइक्वल है। सबसे बड़ा ग्रुप 1500 का है। अगर छोटा भी हम करना चाहें 300 का तो भी 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। तो परिस्थिति को देखते हुए उसको इक्वल करने की कोशिश करें, और पूरी अगर इक्वल नहीं हो सके तो कोशिश करें कि मध्य के ग्रुप्स तो कम से कम इक्वल हो जाएं, ताकि हम एनालाइज करने में हमें सुविधा हो और हम ढंग से एनालाइज कर सकें। तो आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।